तो हेलो गाइस, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल वाला टॉपिक देखने वाले हैं। लाइन्स एंड एंगल वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट उसको जान लेते हैं। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट आज हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा है बस उसी को थोड़ा रिपीट करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन होता क्या है। लाइन होता है ये, लाइन होता है ये। जो लाइन होता है वो कहीं नहीं ख़त्म होता है। इसका क्या होता है? नो एंड पॉइंट। ये तीर का मतलब होता है कि ये आगे चलता चला जाएगा। लाइन का मतलब होता है कि नो एंड पॉइंट, और जिसको हिंदी में हम लोग रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया या हमने समझा क्या, लाइन जो होता है उसके नो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक, अगर एंड पॉइंट हो जाएगा एक तरफ तो इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। रे क्या होता है? एक जगह से उसका इनिशियल पॉइंट होता है और क्या होता है, वो लाइन इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे रे है, सूरज की किरण है, ये क्या है? रे है। इसका एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से क्या होता है? इन्फिनिटी तक जाता है। अगर दो तरफ एंड पॉइंट हो गया, यानी इसको मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए और बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। तो मैंने बता दिया, ये है लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका। रे क्या होता है? रे का एंड पॉइंट होता है, यानी किरण जो होता है, मैथ में रे का एंड पॉइंट होता है। और नॉर्मली हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, सूर्य की किरणें सूर्य से ही आती है, ना कि अनंत से आती हैं। सूर्य से ही आती हैं और जाती कहाँ तक है, कहाँ ख़त्म होती हैं, किसी को कोई पता ठिकाना उसका है नहीं। ठीक, कुछ लाइन हो गया। अभी एंगल पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट से मिल के क्या बनता है? अब जैसे कोई लाइन है, कोई लाइन इधर जा रहा है, कोई लाइन इधर जा रहा है। लाइन सेगमेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ए। कई एंगल बनता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन, अगर लाइन सेगमेंट भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लाइन पैरेलल कैसे होता है। एक दूसरे के समान दूरी पे एंड वाला पॉइंट भी, एंड वाला पॉइंट भी और इनिशिएट वाला पॉइंट भी। इनिशिएट और एंड इसका पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, कहीं भी आप नापेंगे इसका डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी, और इसको मान लेते हैं सी और डी। ये है क्या? दोनों है, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है। एल और एम लाइन, एम और एल लाइन। ठीक, तो एंगल डिस्टेंस ए बी और सी डी फ्रॉम लाइन एल और एम से दोनों क्या होगा, कहीं भी आप नापेंगे क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। और दो पैरेलल लाइन कितने एंगल का कोण बनाती है? 0 डिग्री। कोई कोण नहीं बनाती है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल आपको दिख रहा है? कोई एंगल नहीं है। कहीं टच ही नहीं कर रहे तो एंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो गाइज, अब हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा एंगल के बारे में जान लेते हैं। एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? एंगल 0 से होता है 360 डिग्री तक। एक घड़ी को लेके हम समझते हैं, घड़ी को लेके समझते हैं। वहाँ पे बैठो। तो घड़ी क्या होता है? घड़ी को मान लेते हैं यहाँ पे ये 12 हो गया, और यहाँ पे अगर घूम के हम आ जाते हैं तो कितना डिग्री घूमते हैं? 360 डिग्री। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये हम 90 डिग्री घूमते हैं। फिर यहाँ से आते हैं तो स्ट्रेट एंगल हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो एंगल फॉर्मेशन करती है इसको हम मेजरमेंट से नापते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शायद चांद बोलते हैं। एक आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेंगे तो एक गोला इस तरीके का आपको मिलेगा, इसको हम लोग चांद बोलते हैं। 0-10 से लेके यहाँ 180 डिग्री तक होता है। इसी से हम नाप के इसका मेजरमेंट निकालते हैं 180 डिग्री। यानी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं कप्लीमेंट्री एंगल, यानी टू एंगल। जैसे ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो टू एंगल यानी सम ऑफ टू एंगल, यानी दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल मिलके अगर 90 डिग्री कोण का फॉर्मेशन करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए देख लेते हैं कप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल। एंगल ए, एंगल बी, यानी एंगल ए प्लस बी आर नोन एज कप्लीमेंट्री एंगल। एंगल बी और एंगल बी एंड एंगल ए आर, एंगल ए और एंगल बी दोनों साथ में मिलकर कितना कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अगर दो एंगल मिलके, अगर मान लीजिए दो, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये दोनों मिलके अगर 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए का वैल्यू, सॉरी एक तरफ दे देता है वैल्यू। अगर ये 50 डिग्री है और एंगल 50 डिग्री और एंगल बी मिलके सप्लीमेंट्री, अगर ये एंगल, ये जो है ये लाइन सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मेशन कर रही है, तो इसका क्या होगा, बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, एंगल बी, एंगल 50 डिग्री, एंगल बी, एंगल 50 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल बी और एंगल 50 मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, द सम ऑफ टू एंगल इज नोन एज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो देख लेते हैं, यानी कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी एंगल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल बी का वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं थोड़ा। मनीष, मनीष पूछो, ये मत देखो कि वीडियो बन रहा है, वीडियो में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाउट है तुम्हारा ना मनीष, पूछो। तो दोस्तों हमने दो चीज़ों को समझा, सम ऑफ टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज कप्लीमेंट्री एंगल, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। और एंगल, तीसरा चीज हमने क्या सीखा, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री। ओके।
STAI IGST। अब और कुछ समझ लेते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एंगल ए, मान लेते हैं एंगल ए, बना के देख लेते हैं। एंगल ए है, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल ए है, ठीक, नोट करना। एंगल क्या है? एंगल ए क्या है? अगर लेस देन 90 डिग्री है तो क्या है? एक्यूट एंगल। इसको बोलते हैं न्यून कोण, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। और अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा, यानी 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा ए का वैल्यू। इस वाले में इसको ए नहीं मानते, इसको बी मानते, बी डिग्री। ये बी डिग्री यानी बी का वैल्यू क्या होगा? एंगल बी, एंगल बी है जो, उसका वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी इतना हो गया। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, इसको रहने देते हैं, साइड में क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग सीखे होंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है एंगल 70 डिग्री और ये एंगल है 20 डिग्री। इसमें पूछ रहा है कि पेयर ऑफ कप्लीमेंट्री, मान लेते हैं इसको ए, इसका नाम देते हैं बी, और ये होते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री और इसको मान लेते हैं 20 डिग्री, ठीक। ये क्या है? इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक। इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें आपको खोजना क्या है कि पेयर ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल, कि कौन सा पेयर कप्लीमेंट्री एंगल होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं। कप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या फार्मूला मैंने बताया है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एंगल ए और एंगल बी का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ऐसा इसमें कौन कौन सा एंगल है जो, जिसका यानी जिन दोनों एंगल का मान 90 डिग्री आ रहा है सम करने पे, तो हमको चेक करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। ये क्या है? ये 70 डिग्री है, ठीक। ये 70 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 130 डिग्री आ जा रहा है। 130 डिग्री आ जा रहा है तो कितना हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यानी कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ जा रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा आ जा रहा है और 180 डिग्री से कम आ जा रहा है। एंगल तो हम लोग बता दिए कि जो सम ऑफ एंगल क्या आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, ठीक। अब हम इसको देख लेते हैं। हमको ढूंढना क्या है? कप्लीमेंट्री इसमें ढूंढना है, यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। ए और बी को जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। ए प्लस बी को जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 20 डिग्री, क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ए और डी, ए एंड डी क्या है? क्या मनीष? कप्लीमेंट्री एंगल। अब हम थोड़ा एक और एग्जांपल देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल का, सॉरी ऑब्ट्यूज नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस हमको ढूंढना क्या है कि पेयर ऑफ, यहाँ पे कप्लीमेंट्री को हटा के हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो मान लेते हैं एक 90 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है फिर, और एक क्या है 20 डिग्री है। ए बी सी डी। इधर आओ मनीष। हो ना कुछ हाँ। इसमें बताओ विच पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? 180 सम ऑफ टू एंगल, सॉरी इसको ना सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री होना चाहिए। देखो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें तुम्हें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन मिला के क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे सप्लीमेंट्री होगा? ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 90 एंगल ए और एंगल सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए नहीं, इसको क्या लिखोगे? ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए प्लस सी ऐसे लिख के दिखाओ। ए प्लस सी इज सप्लीमेंट्री एंगल। चलो ठीक है, तुम्हारा अच्छा प्रयास रहा। आपने देखा सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री का एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम लोग स्ट्रेट एंगल तो जानते ही हैं। स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल देखना क्या है, कैसे भी लाइन रहे, जैसे ये है स्ट्रेट है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा, एंगल का फॉर्मेशन ये 180 डिग्री होगा। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसके बीच में क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होगा क्या? 180 डिग्री। ठीक, आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल में दोनों तरफ, चाहे इधर से लिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से क्या होगा? 180 डिग्री एंगल बनेगा ही बनेगा स्ट्रेट एंगल। ठीक गाइस, एक क्वेश्चन है, करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, the difference in the measures of two complementary angle is 12 degree, then find the measure of angles। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाता हूं मैं क्योंकि जगह नहीं है इस पर। पहली बार आप लोग कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत, लेकिन हम लोग समझेंगे कि मैंने बताया कि कप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सम ऑफ टू एंगल इज सम ऑफ टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ये क्या दिया है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। यानी कि एंगल ए माइनस एंगल बी इज 12 डिग्री। आप देख सकते हैं एंगल ए माइनस डिफरेंस दिया है, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, एंगल ए चाहे एंगल बी की जगह ए रख सकते हैं या ए की जगह बी रख सकते हैं, क्योंकि कोई यूनिक मतलब कोई वो नहीं दिया है कि हाँ नहीं ए को ही बड़ा रखना है या बी को ही बड़ा रखना है। जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हो तो किसी को भी हम
छोटा किसी को भी हम बड़ा मान सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होता है, और टू एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज 12 डिग्री दिया है। इसको क्या करेंगे, दोनों को हम सम कर देंगे, इक्वेशन को ही सम कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 1a और 2a, यानी क्या हो गया, 2 एंगल ए माइनस प्लस ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 एक 102 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2a बराबर क्या हो जाएगा 102 डिग्री, और एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 102 बटा के 2, यानी क्या 51 डिग्री, ठीक। एंगल ए का वैल्यू आ गया 51 डिग्री, तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, हम इसी में रखेंगे। एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल ए का वैल्यू सॉरी एंगल ए है प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए का वैल्यू 51 डिग्री आया है, 51 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 9, 8 में से 5 गया 30, 39 डिग्री। आप इसको चेक कर सकते हैं। हाँ मनीष, अच्छे से आ रहा है समझ में। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है कि जोड़ दीजिए। ये क्या होगा, प्लस है, ये माइनस है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम नंबर है। कैन 2 राइट एंगल, इसको लिख लो, इसको लिख लो बी सप्ली कैन 2 एंगल भी सप्लीमेंट्री राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं। राइट एंगल का वैल्यू क्या होता है हमेशा, राइट एंगल बराबर मनीष, राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो क्या करना है, 2 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया ए और एक हो गया बी। ए बराबर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर पूछ रहा है क्या, 180 डिग्री होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो एंगल ए का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि क्या है, दोनों राइट एंगल है, क्या होगा 180 डिग्री, ठीक। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। नोट कर रहे हो उसको, इसको नोट करिए, देख लो, पूछेगा तो हो जाएगा तुमसे ना। चलो ठीक, एक और देख लेते हैं, लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता क्या है, एक लाइन पे दोनों एंगल बी और एंगल ए क्या हो 180 डिग्री, ठीक। यानी एंगल ए और एंगल बी सॉरी सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री हो, तो क्या इसको बोलते हैं, एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल वन एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर लीनियर पेयर। दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। तो ठीक है गाइस, इस पे कुछ क्वेश्चन है जो आप कर लीजिएगा।